नमस्कार। आज हम फिर बात करते हैं एक एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप की। पिछले कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी एक यंग लड़के की जो कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण उसके हिप जॉइंट ख़राब हो चुके थे। हमने उनका हिप जॉइंट बदला और वो फिर से अपनी नॉर्मल दिनचर्या में आ गए। लक्ष्मीकांत साहू जो एक बहुत ही यंग लड़का है और एक बहुत मेहनती लड़का है। अनफॉर्चुनेटली लगभग 3 वर्ष पूर्व एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के कारण उसके दोनों हिप जॉइंट ख़राब हो गए। बच्चा चलने में असमर्थ था, बच्चा अपने घर के काम करने में असमर्थ था, क्योंकि उनका मुख्य जो एक रोजी रोटी का साधन था वो था खेतीबाड़ी। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम होने के कारण वो घर में भी एक कहीं हद तक बोझ होने लगा वो। तो उनके पेरेंट्स मेरे पास लेकर आए लगभग 3 वर्ष पूर्व। ये लक्ष्मीकांत का एक्सरे है। ये जब फर्स्ट सर्जरी के लिए हमारे पास आया था, देख रहे हैं कि आप राइट जॉइंट काफ़ी इसका ख़राब हो चुका था। लेफ्ट जॉइंट में भी लक्षण थे, इसकी गोलाई स्फेरिसिटी कम हो गई थी। ये हमको ये ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, ये सब सिस्ट हैं जो कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के कारण ये सिस्टिक डीजनरेशंस होते हैं। अलग स्टेजिंग होती है इसकी, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार पहले हमने फर्स्ट राइट हिप का रिप्लेसमेंट किया जो कि बहुत पेनफुल था, और उसके बाद हमने जो रीसेंट सर्जरी की है वो लेफ्ट हिप में की है। गांव का एक मैटर होता है, तो बहुत जल्दी सर्जरी के लिए पेशेंट तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि हिप जॉइंट बदलेगा तो दोबारा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो मैंने उनको समझाया, अपने बहुत सारे पेशेंट्स के से उनकी बात कराई, टेस्टिमोनियल्स दिखाए। तो उसके बाद कहीं उनको विश्वास हुआ कि नहीं हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। जब हमने 3 वर्ष पूर्व उनका ऑपरेशन किया तो वो चलने में लगभग असमर्थ थे, खून की बहुत कमी थी। सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सर्जरी उनकी राइट हिप का पहले रिप्लेसमेंट किया, और सर्जरी के बाद बहुत अच्छे परिणाम आए। बच्चा चलने लगा, फिर से सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, कुछ अपने जो कॉलेज की पढ़ाई थी उसको उसने किया, और अपने घर में खेतीबाड़ी में काम में हाथ बटाने लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एवीएन होता है वो लगभग 50% केसेस में दोनों हिप जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर एक हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो 50% केस में वो दोनों हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो इस बच्चे को फिर से लगभग 6-7 महीने से पहले से इसको तकलीफ चालू हो गई दूसरे हिप जॉइंट में, लेफ्ट हिप जॉइंट में। तो मेरे लगातार फॉलोअप में था, हमने कुछ दवाई देके उसको कोशिश की कि जितना हम टाल सकते हैं दूसरी सर्जरी को टालें। लेकिन जब स्थिति ये आ गई कि वो पुनः चलने में काफ़ी उसको पेनफुल होने लगा, वो अपना जो खेती-बाड़ी का काम भी बहुत एक्टिव खेती-बाड़ी का काम करता है, वो ट्रैक्टर चलाता है, वो बड़ी मशीनरीज जो भी होती हैं खेती-बाड़ी से संबंधित वो सारा कुछ हैंडल करता है लक्ष्मीकांत। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मैंने घर वालों से पुनः उनका डिस्कस किया। हम लोगों ने काउंसलिंग की कि अगर आप समय हम ख़राब करेंगे तो बच्चा बिस्तर में पड़ेगा और इसका समय भी ख़राब होगा, और चूँकि बिस्तर में एक बार गया तो मांसपेशियों में भी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर से हमने दूसरी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट का निर्णय लिया। तो इस बार हमने लेफ़्ट जॉइंट हिप उसका रिप्लेसमेंट किया और परिणाम बहुत अच्छे रहे। ये लक्ष्मीकांत के दोनों ऑपरेशन के बाद का एक्सरे, जबकि दूसरा सर्जरी हम लोगों ने ये जस्ट 2 महीने पूर्व की है, और राइट साइड की हम लोगों ने जो सर्जरी की थी लगभग 3 साल पहले की है। और जो इसका एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट में कि जैसे ईश्वर ने जोड़ बनाया है, जिस ओरिएंटेशन में, जिस एंगल में ईश्वर ने हमारा जो एनाटॉमिकली प्लेसमेंट है, हम लगभग उसी प्लेसमेंट में नए जोड़ को लगाएं, ताकि वो लाइफ उसकी ज़्यादा रहे, वो पेन फ्री रहे और मरीज को मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिल सके मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट में और उसकी लॉन्गेविटी में। लक्ष्मीकांत खुद से ट्रैक्टर चलाने लगा, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि दोनों हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद वो खुद से ट्रैक्टर में चढ़ता है, सारा काम खुद करता है। ट्रैक्टर कम से कम पर डे 6-6 एकड़ खेत वो जोत लेता है। तो उसकी जीविका, उसके घर वालों की जीविका का साधन, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। तो वो एक चेहरे में उसकी जो एक स्माइल है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की, पेन फ्री होने की जो स्माइल है, शायद वो एक सबसे बड़ी हमारी फीस है कि उसके चेहरे की मुस्कान और उसको एक उपलब्धि देखकर सभी को बहुत खुशी होती है उसे देखकर। और हम ज़रूर से एक लक्ष्मीकांत से इस बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत साहू भांगसो से। मैं अभी 23 साल का हूँ। मुझे सिकल सेल की बीमारी है। सिकल सेल के कारण मेरे कूल्हे का जोड़ खराब हो गया था। तो मैं श्री मेडिचैन हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर सुशील शर्मा से सलाह लिया
तो डॉक्टर सुशील शर्मा ने मुझे सलाह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा करके। जब मैं 20 साल का था तो मुझे चलने में तकलीफ़ होती थी, काम करने में तकलीफ़ होती थी, ट्रैक्टर भी नहीं चला पा रहा था मैं, ना ही घर के काम में हाथ बटा पा रहा था मैं। उसके बाद मैं बहुत परेशान था। उनके बाद मैं श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील शर्मा से मिला तो उन्होंने मुझे रिप्लेसमेंट की सलाह दी। उसके बाद मैं ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद मुझे ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे 1-2 वर्ष पहले वही परेशानी होने लगी। मैं अच्छे से फिर चल नहीं पा रहा था और काम भी नहीं कर पा रहा था, और जो ट्रैक्टर चला रहा था वो भी नहीं चला पा रहा था। तो मैं फिर से एक बार मेडिसाइन हॉस्पिटल आया, डॉक्टर सुशील शर्मा से मिला तो उन्होंने दूसरे लेफ्ट साइड वाला हिप का ऑपरेशन का मुझे सलाह दिया। उसके बाद 23 साल का जब हुआ तो ऑपरेशन कराया। अभी 2 महीने पहले मेरा लेफ्ट हिप का रिप्लेसमेंट हुआ है। मैं अभी स्वस्थ हूँ, अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, ट्रैक्टर चला रहा हूँ, घर के काम में हाथ बटा रहा हूँ। मेडिसाइन हॉस्पिटल एवं डॉक्टर सुशील शर्मा को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप के बारे में हम बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं। सरकार भी बहुत चिंतित है इस बारे में और बहुत सतर्क है। तो आपसे पुनः निवेदन है कि लापरवाही ना करें। जो भी हम लोगों ने अभी तक सावधानियां बरती हैं, चाहे मास्क है, चाहे वो डिस्टेंस है, उसका फिर से पालन करें। नहीं तो फिर से तीसरी लहर आने से सभी को बहुत तकलीफ है। इसी आशा के साथ धन्यवाद।